नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहिब IGIMS में प्रोफेसर एंड HOD है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। ब्रेन ट्यूमर तो वैसे तो ये किसी भी उम्र में लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन दिमाग पर ये किस तरीके से असर डालता है? जी ब्रेन ट्यूमर का सबसे कॉमन लक्षण है सर में दर्द होना, उल्टी होना और कभी कभी मिर्गी का दौरा आना और कुछ मरीजों में हाथ पैर का एक तरफ कमज़ोर होना। और जो बच्चों में जब होता है तो सबसे कॉमन देखते हैं उन्हें चलने में उनका बैलेंस जाने लगता है। ये बच्चों में मेडलोब्लास्टोमा वगैरह कॉमन है तो उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है, उनको भी उल्टी आने लगती है, थोड़ा देखने वगैरह में दिक्कत होता है, कभी कभी एक चीज़ दो दिखाई पड़ने लगता है। तो यह सब लक्षण ब्रेन ट्यूमर का हो सकता है। तो इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि एक साइड हाथ पैर कमज़ोर होने लगता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्याएं हो सकती हैं, तो इनको कैसे दूर किया जाए? जी अगर आपका हाथ पैर अगर एक तरफ कमज़ोर हो गया है तो यह हमेशा 99% ब्रेन से ही होगा। और अगर आपको किसी को भी सर में दर्द है तो अधिकांश केस में कोई गंभीर बीमारी नहीं होता है, लेकिन हर आदमी को चाहिए कि अपने शरीर पर ध्यान देना। जैसे आपका घर में कभी कुछ स्कूटर ख़राब हो जाता है तो आप मिस्त्री के पास ठीक कराते हैं, उसी शरीर में कुछ भी दिक्कत हो तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको सर में दर्द है तो आप कम से कम आँख के डॉक्टर से मिल के अपना आँख भी जाँच करा सकते हैं। और अगर नहीं ठीक हो रहा है, बहुत तंग कर रहा है, फिर आप आके फिजिशियन या अच्छा रहेगा न्यूरोलॉजिस्ट को आके दिखा लें। इसके लिए आपका हर सरकारी संस्थान में सुविधा उपलब्ध है। IGIMS PMCH कहीं भी आके अपना आप जांच कराएं। और अगर सर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, धूप से बढ़ जा रहा है, हल्ला गुल्ला से बढ़ जा रहा है, या आपको ऑफिस जाने के टाइम में सर में दर्द स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये सब लक्षण हैं जिससे कि आकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसा कि आपने उल्टी के बारे में जिक्र किया, तो बहुत से देखा जाता है कि बहुत सी बीमारियों में लोगों को खून की उल्टी भी आती है, तो इसमें भी आ सकते हैं? ये ब्रेन ट्यूमर में खून का उल्टी होने का चांस बहुत कम है। अगर किसी को खून का उल्टी आ रहा है तो ज़्यादा वह पेट की समस्या रहता है। ब्रेन ट्यूमर में ज़्यादा है आपको कि सर दर्द, मिर्गी और उल्टी होगा, हाथ पैर में कमजोरी, ये सब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर किसी को ये पता चला है तो इलाज किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट में शामिल होता है? जी जी, अगर किसी को इस तरह का लक्षण है तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए और हम लोग उसके बाद उनका आँख का जांच करते हैं, फिर ब्रेन का CT स्कैन या MRI करते हैं। उससे रोग पकड़ लिए कि ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, फिर उसके हिसाब से हम लोग न्यूरोसर्जन के यहाँ भेज देते हैं। और कुछ कुछ ट्यूमर हैं जिनका कि दवा से इलाज होता है, वो बहुत कम है तो हम लोग दवा भी देते हैं, लेकिन अधिकांश केस में हम लोग न्यूरोसर्जन के यहाँ रेफर कर देते हैं। फिर जैसा उनका लोकेशन है, साइज है, उसके अनुसार उसको वह इलाज करते हैं, खोल के निकाल भी देते हैं, या फिर लेजर थेरेपी है या रेडिएशन है, बहुत सारा इलाज आजकल निकल गया है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपना शरीर पर ध्यान दे। कुछ भी दिक्कत है, आप अगर बजट कम भी है तो आप अस्पताल में आके डॉक्टर से दिखाएं। एक छोटा सा जांच में ब्रेन ट्यूमर पकड़ा जाता है और शुरू में इलाज करने से आपकी ठीक होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा देखा जाता है कि एक सीवियर कंडीशन में आके लोगों की मौत हो जाती है, तो ये चांस कब ज़्यादा हो जाता है? जी, अगर आप इसको रेगुलर इग्नोर कर रहे हैं या बढ़ते जा रहा है और अगर यह ब्रेन का एक हिस्सा से स्टार्ट होकर के अगर दूसरे हिस्सा में फैल गया है, या ब्रेन के लेफ्ट साइड है, राइट साइड में आ गया है, तब है कि डॉक्टर कितना पार्ट निकालेगा। अगर एक जगह है तो उसे हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन अगर यह बहुत जगह है तो पूरा ब्रेन को तो आप नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए शुरू में आकर के ही इसका इलाज कराना चाहिए। इसमें जैसा कि आपने दर्द वगैरह का भी जिक्र किया था, तो दर्द में लोग दवा खा लेते हैं, दर्द की, सर दर्द का दवा, तो इसमें दवा खाना सर दर्द का कितना हानिकारक है? जी जी जी,
अधिकांशतः देखा गया है कि हम डॉक्टर लोग भी और भी लोग अगर हल्का भी कुछ शरीर में दिक्कत होता है तो हम लोग अपना इलाज प्राथमिक एक कुछ दवा खा करके कर लेते हैं। तो यह कभी कभी वैसा चलता है, लेकिन आपको अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो तुरंत जा कर के आप डॉक्टर से दिखाएं और उनके सलाह के अनुसार ही दवा लें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। ठीक, तो जो आपने जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अशोक कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।